दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इम्पोर्टेंट वीडियो क्यों है? क्योंकि जीएसटी की सबसे बड़ी जो अभी प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आ रही है रिवोकेशन की। जी हाँ, काफ़ी सारी क्वेरीज़ मेरे पास आती है कि जीएसटी रिवोकेशन नहीं हो पा रहा है। अगर हम जीएसटी एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा लेकर अपनी पेंडिंग रिटर्न फाइल कर ले तो बाद में सवाल उठ रहा है कि अब हम अपना रजिस्ट्रेशन रिवोक कैसे कराएं। सेकंड, एक और इम्पॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे जो है सवाल आ रहा है कि अगर हम अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जो पुराना जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि जुलाई 2017 से एमनेस्टी स्कीम तो अनाउंस कर दी गई है, लेकिन रिवोकेशन के बारे में कोई भी अभी तक अपडेट नहीं आया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल जो आ रहा है वो ये भी आ रहा है कि अगर हमारा रजिस्ट्रेशन रिवोक नहीं किया जा रहा है तो हम अपनी पेंडिंग रिटर्न्स को फाइल क्यों करें। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल करके आया है। जीएसटी काउंसिल की जो नेक्स्ट मीटिंग है वो 12 जून को फिक्स की गई है। इस मीटिंग में हालांकि डिस्कस होना है जीएसटी रेट्स ऑन कोविड-19 रिलेटेड आइटम्स एंड उनसे रिलेटेड जो भी डिस्कशन है वो 12 जून को होने हैं। तो जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है वो 12 जून के लिए फ़िक्स कर दी गई है। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल मीटिंग के एजेंडा से रिलेटेड कोई भी अपडेट हमारे साथ शेयर होगा तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। तो पहली बात तो ये कि जीएसटी रिवोकेशन के लिए किसी भी तरह का कोई अपडेट नहीं आया है। कौन से रिवोकेशन के लिए? जो पुराने पेंडिंग जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए गए थे नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स की वजह से। अभी जो अपडेट आया है वो आया है कि 15 अप्रैल से 29 जून तक अगर आपकी एप्लीकेशन की ड्यू डेट है तो आप उसे 30 जून तक फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा सवाल है कि जो पुराने रजिस्ट्रेशन जिनकी रिवोकेशन एप्लीकेशन को पोर्टल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उस केस में क्या होगा। तो उस केस में दोस्तों मैंने अपनी वीडियो अपलोड की है, आप उसे शेयर कीजिए कि अलाउ किया जाए, क्योंकि 31 अगस्त तक ही ये रिटर्न फाइलिंग का समय है। तो जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को कोई एसओपी इशू करनी चाहिए जिससे कि जो पुराने जिनके रजिस्ट्रेशन हैं वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। अगर मान लीजिए जीएसटी रिवोकेशन से जुड़ा ये अपडेट नहीं आता है और आपकी रिटर्न्स पेंडिंग है तो अब आप क्या करें? क्या आप रिटर्न फाइल करें? तो जी हाँ, आप रिटर्न फाइल कीजिए, अपने ड्यूज़ क्लियर कीजिए। जो भी आपके ड्यूज़ हैं आप उन्हें क्लियर कीजिए। अगर रिवोकेशन के लिए आपको अलाउ नहीं किया जा रहा है तो यहाँ पे अगर आप अपने पेंडिंग ड्यूज़ क्लियर कर लेते हैं और नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपके लिए काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए आप नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन नई जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है वो 100% कैंसिल हो जाएगी अगर आप सेम पैन पे दोबारा रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि उससे जो ऑफिसर है वो इजीली ट्रैक कर पाएगा कि आपका जो पुराना रजिस्ट्रेशन है वो इसलिए कैंसिल किया गया था क्योंकि आपने अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं की थी, और इस वजह से आपकी जो नई एप्लीकेशन है वो भी कैंसिल कर दी जाएगी। तो अगर आप नए नंबर के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो आपके लिए जो है काफ़ी फ़ायदा होगा अगर आप अपने पूरे पेंडिंग ड्यूज़ क्लियर कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आपके सभी ड्यूज़ क्लियर है। रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करने का जो ऑप्शन है वो आपको नहीं दिया गया, इस वजह से आप नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट होने के कम चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि ईज़िली आपके पैन नंबर से ट्रैक हो जाएगा कि जो पुराना रजिस्ट्रेशन है, आपके पास पहले भी रजिस्ट्रेशन था और वो रजिस्ट्रेशन किस वजह से कैंसिल हुआ था। तो ये भी मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि हमारी जो पेंडिंग रिटर्न है रिवोकेशन के लिए अप्लाई हम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हम नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दें। दोस्तों नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले आप कर सकते हैं सेम पैन पे, लेकिन आपको अपने जो पेंडिंग ड्यूज़ हैं वो ज़रूर क्लियर करने हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नए रजिस्ट्रेशन की जो एप्लीकेशन है वो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी 100% अगर पहले आपका कोई डिफ़ॉल्ट है तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। आई होप ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, और फिर मैं कहूँगी कि इस इशू को ज़्यादा से ज़्यादा रेस कीजिए कि एमनेस्टी स्कीम आप लेकर के आए हैं लेकिन पुराने
पेंडिंग रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हो चुके हैं सुओ मोटो नॉन फाइलिंग की वजह से, उनको भी अलाउ किया जाए रिवोक करने के लिए। यही हमारी रिक्वेस्ट है फाइनेंस मिनिस्ट्री से, और इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं ये वीडियो कर रही हूँ क्लोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।